उस दौरान हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो नरसिम्हा राव थे और फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो मनमोहन सिंह जी थे। अब जो फाइनेंस अरेंज करने का काम जो है वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का होता है, इसीलिए फाइनेंस मिनिस्टर का ही अरेंज करना था। तो ये जो कमी है वो बोरोइंग से ही पूरी हो सकती है। तो बोरोइंग लेने के लिए जाएंगे फाइनेंस मिनिस्टर साहब बाहर। अब ये बाहर फाइनेंस मिनिस्टर जाएंगे तो किससे बोरोइंग करके लाएंगे? इसकी बात भी हमारी हो चुकी है, या तो जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनसे, या फिर बाहर की गवर्नमेंट से, या इंटरनल। अब ये इंटरनल में तो कुछ पैसा बचा नहीं तो बाहर ही जाना पड़ेगा। बाहर गए तो वर्ल्ड बैंक के पास गए। अब वर्ल्ड बैंक कह रहा है भाई साहब हम आपको, भारत साहब आपको पैसा तो दे देंगे। वो मनमोहन सिंह जी को तो नहीं जानते, वो तो जानते हैं भारत को, इंडिया को, कि इंडिया हम आपको पैसा तो दे देंगे, लेकिन इस पैसे को लेने के बाद आपको पैसा चुकाना भी पड़ेगा। आप चुकाओगे कैसे? आपने अपनी इकोनॉमी को पूरी तरह से एज ए क्लोज इकोनॉमी कर रखा है, एफडीआई को आने नहीं देते, ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप होने नहीं देते, चुकाओगे कैसे? बहुत टाइट है आपके लाइसेंसिंग और सबके रूल्स जो है वो बहुत टाइट है। हमारी एक शर्त है, पैसा तो हम आपको दे देंगे, हमारी भी एक शर्त है, आपको अपना जो इकोनॉमी पॉलिसीज़ है उसे चेंज करना होगा। जो इकोनॉमी पॉलिसी आपकी चल रही है उसे आपको किसी दूसरी तरीके से वापस सेट करना होगा, तब हम आपको लोन देंगे। तो ये जो पहले से इकोनॉमी पॉलिसी चली आ रही है उसे वापस से दूसरे तरीके से सेट करना, वो क्या कहलाता है? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ओके, तो यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म का मीनिंग क्या हो गया? इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब यहाँ हो गया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स we mean a change in the set of policies from one time period to another. Okay, तो अब इकोनॉमिक रिफॉर्म करना पड़ेगा। कर दिया, मीनिंग जान लिया हमने कि इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या होता है। मनमोहन सिंह जी वापस आए, बता दिया भाई सिचुएशन है, प्राइम मिनिस्टर एग्री हो गए, चलिए रिफॉर्म कर दिया जाए। फिर 1991 हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म किए गए। क्लियर? अब हम बात करेंगे हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म।